डियर स्टूडेंट, आज का जो आर्टिकल है बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, खासतौर से 11th क्लास के लिए। हाफ ईयरली के बाद थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है। 2 वीडियो डाल चुका हूँ। पहला आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। बड़ा क्वेश्चन आइसोथर्मल प्रोसेस से आएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस से आएगा या कार्नोट इंजन से आएगा। देखो इंजन के नाम में 3 देखिए। हीट इंजन बोल सकता है, कार्नोट जो भी साइंटिस्ट है उसके अकॉर्डिंग कार्नोट इंजन कह सकता है, या रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मीनिंग क्या है? रिवर्सिबल का मीनिंग ये होता है कि वर्क जो भी वर्क है ना उसको हम क्या करेंगे, हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो इम्पॉसिबल है, जनरल लाइफ जो भी होती है वो अनरिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल लाइफ कभी हो ही नहीं सकती। बट आइडियल कैसे? तो आइडियल इंजन हो गया। अब डेफिनेशन देनी, डेफिनेशन में क्या है? बाइक चलाते हैं अपन, बाइक में क्या डालते हैं? पेट्रोल। पेट्रोल क्या होता है? बर्न होता है, हीटिंग होती है, और व्हील्स क्या होते हैं? गोल गोल घूमते हैं। सिंपल सी बात है। ए हीट इंजन इज ए डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग हीट एनर्जी कंटिन्यूअसली इनटू ए मैकेनिकल वर्क। मतलब क्या हो, जो हीट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाए। और ऐसा जो करेगा उसे अपनी लैंग्वेज में हीट इंजन बोला जाएगा। डेफिनेशन कितनी इजी सी होगी। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, अलग अलग पार्ट लूंगा मैं इस चीज का। ये आर्टिकल आज का जो वीडियो है, वीडियो बड़ा होने वाला है, बट इस वीडियो को आप एंड तक देखना। अगर आप एंड तक देखेंगे तो ये हीट इंजन वाला जो है आर्टिकल है आपसे कहीं नहीं छूटने वाला। हाँ, ये मान के चलिए इससे एक न्यूमेरिकल भी आएगा, इसकी इफिशिएंसी रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये सामने में बताऊंगा। सबसे मैं कंपोनेंट के बारे में बात करूंगा, मैथमेटिक्स की बात करूंगा, इफिशिएंसी ऑफ द इंजन की बात करूंगा, और उससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल जो भी होंगे वो मैं किसी शॉर्ट में डाल दूंगा तो वहां से आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कंपोनेंट की। ज्यादा डेप्थ में जाते हैं, सिंपल सी बात, इट्स हैज ए 4 टाइप्स, यानी इट हैज ए 4 कंपोनेंट। कौन कौन सा? पहला और डालते हैं सिलेंडर। सिलेंडर का मीनिंग क्या है? देखो यहाँ पे जो वॉल दिख रही है क्या है? थर्मली इंसुलेटेड। यहां से हीट ना तो सराउंडिंग में जाएगा ना सिस्टम में जाएगा, लेना देना कुछ भी। बट यहाँ पे मैंने सिंगल लाइन में, मीनिंग क्या हुआ? ये थर्मल आइसोलेटेड नहीं है, यहां से हीट को अंदर जा सकता है, हीट बाहर निकल नहीं सकता। तो इसके 4 कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट है। पहला जो कंपोनेंट जिसका नाम बता दिया अपने, सिलेंडर। सिलेंडर का मीनिंग क्या है? यहाँ पे ये पिस्टन है, ये पिस्टन ऊपर नीचे होगा, जो भी हम प्रोसेस करेंगे ऊपर नीचे होगा, और यहाँ पे जो भी वर्क होगा वो ये होने वाला है। दूसरा वाला है सोर्स। सुनना, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर जनरल लाइफ में देखा जाए हाई टेम्परेचर अपन लेते हैं 400 केल्विन, 500 केल्विन, जनरली सेल्सियस वर्ड यूज कम करते हैं, केल्विन वर्ड यूज करते हैं। हाई टेम्परेचर होता है, बट इसकी स्पेसिफिक हीट, अगेन वर्ड यूज कर रहा हूं, स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर स्पेसिफिक हीट ज्यादा नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। बड़ी दिक्कत है ना? क्या कह रहा है? ये सोर्स है, इससे ढेर सारा हीट एब्जॉर्ब करो। अरे किसी भी चीज से अगर हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। नहीं, ढेर सारा हीट को एब्जॉर्ब करो, बट इसका टेम्परेचर वेरी नहीं करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, समुद्र में से 2 बाल्टी पानी ले लिया, कितना समुद्र खाली हो गया? अरे सी होता है ना, सी में से 2 बाल्टी, दो जो भी बकेट आपने वाटर ले लिया तो क्या फर्क पड़ेगा क्या? अरे इसकी इफिशियंसी बहुत है, 2-4 बाल्टी लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट, यहाँ पे वहां पे वाटर की स्पेसिफिक हीट होगी, यहाँ पे ये स्पेसिफिक हीट बहुत सारा, मतलब कितना भी कर दो लेकिन इसका टेम्परेचर डाउन नहीं होना चाहिए। ये क्या है? सिंक, टेम्परेचर लो होना चाहिए, इसका हाई, इसका स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होना चाहिए, और इसका भी स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होना चाहिए। फर्क है, इससे कितना भी ले लो लेकिन टेम्परेचर डाउन नहीं होना चाहिए। इसको कितना भी दे दो टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए। बड़ी दिक्कत है ना? मतलब इसको हीट भी दे रहे हैं और फिर भी गर्म नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, पूरी की पूरी जो सिटी है, घर पे एक आग लगा देते हैं तो क्या होगा? पूरी सिटी गर्म होगी क्या? अरे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर आपके हाथ में नहीं है। कितना भी दे दो फिर भी क्या रहेगा? इसका टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होगा। सिंक सुना होगा नाम, किचन में सिंक होता है, टैप खोलो, नल खोलो, क्या हो भरेगा क्या? कचरा वचरा आया तो बात अलग, नहीं तो क्या है, कितना भी दो सारा चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, और दोनों का स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होना चाहिए। और ये होता है एडियाबैटिक स्टैंड, मतलब क्या है? इसको उठा के यहाँ रखेंगे,
जब इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, पैक हो जाएगा। और पैक हो गया पूरा सिस्टम, आइसोलेटेड हो गया। आइसोलेटेड हो गया मतलब कौन सा प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। ज्यादा है ना, dq इक्वल टू 0। अगेन रिपीट कर रहा हूं, इस आर्टिकल को समझना है तो मैंने जो पहले 2 वीडियो बनाए हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, उसे ध्यान से देखें, उसके बाद ये समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में आएगा। तो ये सिंपल सा मैंने इसके कंपोनेंट के बारे में बात कर ली। अब मैं बात करूंगा इसका वर्क कैसे निकालते हैं, उस वर्क के बारे में बात करते हैं। तो कंपोनेंट के बाद अपन आते हैं इसका मैथमेटिकल प्रोसेस। जो इसकी मैथमेटिक्स है वो क्या है, बड़ी अजीब सी है, इसको समझना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, थोड़ा अच्छी तरह से याद रखना। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पीवी इक्वल टू कांस्टेंट था, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट था। अगर यहाँ कर्व बनाओगे तो ऐसे बनेगा, यहाँ कर्व बनाओगे तो ऐसे बनेगा। ऐसा लग रहा है सब दोनों में चेंजेस क्या है, दोनों एक जैसे ही, इसमें फर्क है। देखो कैसे मैंने कर्व बना लिया, ये ऐसे, ये बना लिया, ये बना लिया, मतलब यहाँ पे अपन पी वी दोनों कर्व ऐसे चल रहे हैं, मतलब इनका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ये थोड़ा उल्टा है, ये पी और ये पी। देखो इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप कम गया, सडनली कम हो गया, सडनली कम हो गया, मतलब ये कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक। फिर देखो इसका स्लोप कम है, ये आइसोथर्मल। इसको देखो ये सडनली इंक्रीज हुआ है, सडनली इंक्रीज हुआ है, स्लोप ज्यादा है, मतलब ये कौन सा प्रोसेस है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब ये वाला सडनली, ये भी सडनली डिक्रीज होना है तो सडनली, इंक्रीज होना है तो सडनली। स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, एडियाबैटिक। स्लोप कम है, आइसोथर्मल। अब देखो क्या किया, ये दिख रहा है ना आपको, कुछ नहीं किया, देखो बनाना आसान है। ये ऐसे से बना, ये ऐसे, 2 लाइन ऐसे बनाना, ये ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, एक ऐसे कट कर दो, एक ऐसे कट कर दो, ये बना, ये बना, ठीक है। और अच्छी डिजाइन आप बना सकते हो। अब देखो क्या है, हर एक बात को समझना, वीडियो लंबा होगा लेकिन समझ में पूरा आएगा। थोड़ा सा अगर आपको किसी चीज को, किसी आर्टिकल को अगर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अगर समझना है तो सिंपल सी बात है, उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। देखो मैं क्या है, यहाँ पे अपना क्या था, जो सिलेंडर था, ठीक है, ये सिलेंडर है, ये आपका सोर्स हाई टेम्परेचर पे, ये आपका सिंक लो टेम्परेचर पे, और ये एडियाबैटिक स्टेट। सबसे उठा के यहाँ रखा, उठा के यहाँ रखा, यहाँ गया, यहाँ से क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट को एब्जॉर्ब करेगा मतलब क्या है, ये ऊपर जाएगा, ये पूरा पूरा जो पिस्टन है ऊपर जाएगा, अपर डायरेक्शन में ऊपर जाएगा, मतलब वर्क होगा। सुना, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, कितना हीट एब्जॉर्ब किया, Q। तो ये गएगा ऊपर, गया ऊपर जाने का मतलब क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, बट प्रेशर डाउन हो जाएगा। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पहले यहां पे था, ये नीचे पोजीशन, उठा के यहां रखा, हीट को एब्जॉर्ब किया, हीट को एब्जॉर्ब किया, देखो Q1 में जा रहा है इनसाइड, हीट को एब्जॉर्ब किया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ये ऐसे कर, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, बट प्रेशर डाउन किया, क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ। बट क्या बोला, ये कौन है, सोर्स है, पहले बोला था, क्या बोला था, इसका हीट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर चेंज नहीं होने का मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल एक्सपांशन। एक्सपांशन इसलिए फैल रहा है, एक्सपांड हो रहा है। आपने पहले वाले पार्ट में क्या किया, आपने उठा के रख दिया कहां पे, सोर्स पे, हीट को एब्जॉर्ब किया, जो भी वर्क किया वो वर्क अपने को मिल जाएगा, ए टू बी चले गया, एक्सपांशन हुआ, इसलिए आइसोथर्मल एक्सपांशन कहते हैं। जितना था उतना रख दिया, फिर उठा के यहाँ रखो, स्टैंड रहे, क्या होगा, क्लॉच, पैक, पैक का मतलब क्या हुआ, अब सिंपल सी बात है, हीट तो आप ले नहीं रहे हो, अब क्या होगा, अरे सिंपल सी बात, किसी भी चीज के अंदर बहुत ज्यादा हीट देगा और ये जा रहा है ऊपर की ओर, जा रहा है ऊपर, जा रहा है तो जाएगा तो इसका मूवमेंट तो अपर डायरेक्शन में रहेगा। बट आपने इसको उठा के यहाँ रख दिया, अरे भैया तेरे में जितना और कुछ है एक्सपेंशन अगर तेरे को होना है तो हो जा, बट करना क्या है, इसको नीचे से क्लॉच करना, अब ये ऊपर जाएगा, सेकंड वाला पार्ट अपने इसको यहाँ रखा, अब ये ऊपर जाएगा, ना हीट लेना है ना देना, देखो मैंने यहाँ पे Q1 लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, बट उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है और ऊपर डायरेक्शन में।
अपर डायरेक्शन जाने का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज, देखो ऐसे जाए वॉल्यूम इंक्रीज और प्रेशर डाउन हो रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, B2C वाली कंडीशन में क्या किया हमने, सिंपल सी बात, कोई भी हीट को एब्जॉर्ब नहीं किया। सिंपल सी बात, जो भी वर्क हुआ है, याद करो कहां से हुआ है, इंटरनल एनर्जी की वजह से। देखो यहां P1 V1 T1 P2 V2, बट यहां क्या लिखा मैंने, T1, क्यों, आइसोथर्मल एक्सपांशन है। बट यहां देखो P2 V2 P3 V3 हो जाएगा, बट यहाँ पे T1 की जगह क्या हो जाएगा, T2, क्यों, अब टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अरे एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होती है, इंटरनल एनर्जी लॉस होती है, लॉस हो गई तो टेम्परेचर डाउन, बट एक्सपांशन हो रहा है, इसलिए बोल के एडियाबैटिक एक्सपांशन। अब क्या होगा, इसको उठा के रख दो यहाँ पे, सिंक क्या है, ठंडा है ना, ठीक है, सिंपल सा, कोल्ड ठंडा है, क्या करेगा, यहाँ की हीट को एब्जॉर्ब करेगा। देखो कितना एनर्जी लिया था, कितना हीट लिया था, Q1 तो लिया था। इंजन का काम क्या है, इंजन का काम है भैया जितना भी हीट लिया है उसको वर्क में कन्वर्ट करके दिखा दे, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। आपने Q1 लिया, जितना एक्सपांशन होना था हो गया, बट अब एक्सपांशन भी नहीं हो रहा है तो इसको उठा के यहां लाओ, वापस इनिशियल स्टेज में लाना पड़ेगा। क्या होगा, ये हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, सिंक एब्जॉर्ब करेगा तो ये कहां जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा तो अब क्या हो गया, वॉल्यूम भी कम हो गया और प्रेशर भी कम हो गया। इसे आप यहां रख रहे हैं, ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन, इसे आप यहां रखने का मतलब क्या हो, सिंक पे रख रहे हैं। सिंक स्पेसिफिक हीट क्या है, बहुत ज्यादा है, कितना भी दे दो टेम्परेचर तो चेंज होगा नहीं। देखो C2D क्या हुआ, कंप्रेशन, नीचे बट कौन सा, आइसोथर्मल, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना। ये क्या लिखा है, ये कोऑर्डिनेट देखो आप T2 और ये भी क्या है T2। देखो प्रेशर वॉल्यूम को आपने चेंज किया, यहां चेंज किया है, यहां से आपने हीट को बाहर निकाला, पहले बार में अपने लिया था, यहां पे अपने बाहर निकाला और क्या हुआ, कंप्रेस हुआ, कंप्रेस से इसके नए कोऑर्डिनेट आ गए P4 P4 T2 और यहां चला गया, फिर उसको वापस कहां रखेंगे, स्टैंड पे रखेंगे। रिवर्सिबल फोर्स होता है, उस रिवर्सिबल फोर्स से वो और नीचे जाएगा, क्योंकि इनिशियल केस में तो लाना पड़ेगा, और नीचे जाएगा, बट क्या होगा, यहां से क्लोज, मतलब कौन सा हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर आप और नीचे जाओगे मतलब क्या है, सिस्टम पर आपने काम किया, पहले अलग था, एक्सपांशन में क्या हुआ था, सिस्टम ने काम किया, यहां पे क्या है, पहले सिस्टम ने काम किया, वर्क बाय द सिस्टम, अब हम सिस्टम पर काम कर रहे हैं, वर्क ऑन द सिस्टम। अरे ऑन द सिस्टम करेंगे तो टेम्परेचर राइज अप हो जाएगा, अगेन इंक्रीज हो जाएगा और फिर इनिशियल स्टेज पे चले जाएंगे। बड़ा सिंपल सा काम है ना। मीनिंग क्या होगा, यहां से Q1, यहां से पहले वाले पार्ट में Q1 हीट को एब्जॉर्ब किया, देखो सोर्स से आपने Q1 हीट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या है, जो भी प्रोसेस बना, जो भी आपने प्रोसेस बनाया उसमें से क्या किया, Q1 को तो एब्जॉर्ब किया लेकिन सबको वर्क में नहीं कन्वर्ट कर पाए, तो सारी की सारी जो रिड्यूस जो बच गया था उसको किसको दे दिया आपने, सिंक को। देखो Q1 तो आपने एब्जॉर्ब किया और Q2 किसको रिटर्न किया, सिंक को आपने रिटर्न किया तो आपने कितना वर्क किया, W इक्वल टू Q1 माइनस Q2। अरे बड़ा इजी ना, सपोज आपने 100 किया और 25 आपने क्या लौटा दिया, तो वर्क कितना किया, 100 माइनस 25 75, W इक्वल टू क्या हो गया, Q1 माइनस Q2। तो देखो कितना आसान सा है, ठीक है। याद रखिए इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, ये अगर आपको नहीं आता है तो आप नहीं कर सकते। अब हमारा काम क्या है, सर आपने बढ़ा दिया, सब कुछ अच्छा कर दिया, हमारे पास दो टारगेट है। पहला टारगेट वर्क, इसमें कितना वर्क किया, पहला टारगेट वर्क, दूसरा नीटा का मतलब इफिशिएंसी, आपने 100 लिया तो वर्क कितना करो, 100 करो। ये 25 इसको क्यों दिया आपने, देखा जाए तो अच्छी बात थोड़ी है। अरे हरी सारी आती ना, और ये इतनी 100 सीसी, ये टाटा की गाड़ी आ गई, ये इओन की गाड़ी आ गई, ये अच्छी अच्छी गाड़ी आ गई, और यार क्या है, ये वाली गाड़ी तो 100 का दे रही है एवरेज, वो 50 का एवरेज दे रही है। अरे सीधी सी बात है, कौन नहीं चाहेगा कि पेट्रोल तो कम चले और काम ज्यादा हो। मतलब हम क्या चाहते हैं, इफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब जितना लिया उसको उतने में वर्क में कन्वर्ट करें
तो है कोई दिक्कत, लेकिन हम सारा का सारा नहीं कर पाते। इसकी क्या दिक्कत है? इस दिक्कत को, इस प्रॉब्लम को अपने को सॉल्व आउट करना है। और ऐसी कौन सी कंडीशन है कि अपनी एफिशिएंसी 100% हो जाए, और नहीं हो पा रहा तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? तो इस चीज को अपने देखना। दो वर्ड हो गए, वर्क एंड एफिशिएंसी। तो अपने को वर्क फाइंड करना है। तो वर्क फाइंड करने के लिए हमने इसके चार पार्ट कर लिए। पहला यहाँ कितना वर्क किया, फिर इतना किया, फिर ये किया और फिर ये किया, जो भी आएगा उसको सम कर देंगे। बट पहला ए टू बी, नाम लिखा आइसो। आइसोथर्मल का क्या वर्क है? 2.303 एन आर टी की जगह T1, क्योंकि T1 टेम्परेचर, T1 लोग 10 10 फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना है? V2 और ये इनिशियल वॉल्यूम। बट यहाँ पे मैंने Q1 लिया है, क्योंकि ये वर्क क्यों हुआ है? क्योंकि अपन ने सोर्स से Q1 एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है यहाँ पे। फिर V2 से वर्क कितना? W2, फॉर्मूला पता है, NR गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। देखो यहाँ पे Q वर्ड नहीं आ रहा है। अरे आएगा कैसे? नाम क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस का मीनिंग क्या आता है? भैया ना तो हीट लेना है ना देना है। dq इक्वल टू 0, मतलब क्या है? जो भी आपका सराउंडिंग है, सराउंडिंग और जो भी आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो आइसोलेटेड होना चाहिए, यानी फिर यह है C2D, ये है। बट यहाँ पे वर्क कैसे हुआ? कंप्रेशन, जो भी वर्क हुआ, हीट को एब्जॉर्ब किया, मतलब सिस्टम से बाहर निकाला है, इसलिए माइनस लिखा, माइनस Q2। बोलिए 2.303 2.303 NR T1 की जगह T2 लोग 10 वैसे देखो V2 फाइनल इनिशियल, यहाँ फाइनल हुआ V4 और ये इनिशियल हुआ। फिर अगेन अपन D2 है आइसो, ये आपका आइसोथर्मल नहीं है, थोड़ा सा सीधा हो जाएगा अपना एडियाबैटिक। क्या हो जाएगा? W4, देखो ये एक्सपांशन था, ये आपका कंप्रेशन है। NR गामा माइनस 1 NR गामा माइनस 1, या T1 माइनस T2 ऐसे जाएगा। बट आप तो ऐसे जाएगा T2 माइनस T1, देखो उल्टा हो गया। अगर आपको T1 माइनस T2 लाना है तो इससे नेगेटिव साइन को बाहर निकालना, ये नेगेटिव साइन को बाहर निकाला, देखो T1 आ गया, T2 आ गया। और ये पूरा का पूरा दिख रहा है ना, ये वाला, ये दिख रहा है, ये रहा, किसके इक्वल है? W2, मतलब क्या होगा? माइनस W2। टोटल वर्क क्या हो गया? टोटल वर्क दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं? तो टोटल वर्क फाइंड करना है, तो W1 W2 W3 W4 सबको एक साथ, ये क्या है? W4 को क्या बोलते हैं? माइनस W2, कैंसिल हो गया। फिर क्या रहेगा आपके पास? W इक्वल टू W1 प्लस W3। गलती यहां से, आप एग्जाम में गलती नहीं करोगे पक्का, यहां तक तो करोगे आप W1 प्लस W3, बट यहां पे गलती क्या करोगे? W1 क्या है? Q1 Q, W3 क्या है? कहां गया W3? माइनस Q2 माइनस Q2। अगर दिमाग क्यों लगा रहे हो? जो लिखा है वो लिखो, देखो W इक्वल टू Q1 माइनस Q2, देखो यहाँ पे क्या है? कहीं से भी जाओ, चाहे यहां से जाओ चाहे यहां से जाओ, आएगा वो। ये हीट की फॉर्म में, ये हीट की फॉर्म में, और दूसरा मैं फाइंड कर रहा हूं टेम्परेचर और वॉल्यूम की फॉर्म में। कैसे? एज लिख दिया, एज लिख दिया, तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस क्या, और W3, ये W3 एज लिख दिया। अरे क्यू में तो माइनस था तो माइनस आएगा ना, बट इस वाले फॉर्म में नहीं है, तो ऐसे कैसे आएगा? उसमें क्या दिक्कत? तो एक तो ये ध्यान रखना है क्यू का फॉर्म कैसा रखना है? नेगेटिव साइन, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन अपने को यूज नहीं करना है, जैसा क्योंकि W1 प्लस W3 दिया हुआ है। आगे देखिए, ये क्या है? V4 V3, इधर देखो, log m by n, log n by n, पावर कितना होगा? माइनस, रेसिप्रोकल कर दिया ना, माइनस log n by n। अरे नेगेटिव साइन क्या चलाता है? आगे चलाता है, क्या हो? m by n को आपने n by n किया तो नेगेटिव साइन चला दिया, देखो V4 डिवाइडेड बाय V3, यहाँ क्या है? V3 डिवाइडेड बाय V4, और अब आया नेगेटिव साइन। यहाँ नेगेटिव साइन आने का रीजन अलग है, पहले समझे इस चीज को। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या है ये समझे। अभी वाली क्या किया, क्या कॉमन है? 2.303 NR सब में, आगे ऐसे कैसे लिखते हैं? अभी वर्क का फॉर्म नहीं है, अब वर्क का फॉर्म के लिए निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? स्टेट इक्वेशन को यूज करते हैं। देखो कैसे यूज करते हैं हम,
हमें क्या करना है, ये जो V2 V1 और V3 V4 को सेम लाना है। अब हमने क्या किया, PV इक्वल टू कांस्टेंट किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए, PV पावर गामा किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। देखो A to B आइसोथर्मल 1 1 2 2, P1 V1 P2 V2, स्टैटिक इक्वेशन किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। BC एडियाबैटिक प्रोसेस है, PV पावर गामा, P2 देखो ये 2 2 3 3, P2 V2 गामा, P3 V3 गामा। अब अपन यहां से आएंगे 3 और 4 कौन सा था ये, वापस आइसोथर्मल कंप्रेसर, आइसोथर्मल PV कांस्टेंट, P3 V3 P4 V4। अगेन यहां पे गए तो PV पावर गामा, यहां पे 4 and 1, P4 V4 गामा और P1 V1 गामा। बड़ा सिंपल सा हो गया कि नहीं हो गया। अब आइए सिंप्लीफाई करना है, 1 2 3 4 सबको मल्टीप्लाई करो। देखो P1 P2 P3 P4, P1 P2 P3 P4, V1 V1 V2 पावर गामा V2 पावर गामा, V3 V3 V4 गामा, 2 3 4 1 2 3 4 1, V2 V2 V3 V4 सारा हो गया। देखो P1 P2 P3 P4, ये है P1 P2 P3 P4 सब है। अब क्या किया, 1 2 एक सेट 3 4 एक सेट, ये V1 यहाँ पे V1 ये आ रहा है, कहाँ गया ये गामा है, उधर जाएगा तो माइनस गामा हो जाएगा, देखो माइनस हो जाएगा। ये V2 एज इट इज, ये V2 यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब पावर 1 है ना, उधर गया तो उधर जाएगा तो क्या पावर माइनस में, 1 2 इधर कर दिया। अब 3 को पकड़ो, ये 3 V3 पावर गामा, ये V3 इधर से आ रहा है V पावर माइनस, ये V4 एज इट इज, ये इधर आएगा तो क्या जाएगा V पावर 4 माइनस का, माइनस क्यों, क्योंकि ये इधर है। फिर देखो ये V1 ये 1 है तो V1 माइनस गामा एड हो गई, 1 माइनस गामा, यहाँ पे गामा माइनस गामा माइनस, इसको पढ़ो गामा माइनस 1 गामा माइनस 1, ये 1 है 1 माइनस गामा। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे, अब ना जैसे कोई भी था, जैसे आपने A पावर B पावर C, अपन क्या है जब B पावर C कर दो तो A पावर क्या आ जाएगा माइनस B, अपॉन में गया क्या हो गया पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो क्या है, जैसे कि आपने किया V2 कैसे रख दिया, तो V1 को अपॉन में लेके गया, क्या है 1 माइनस गामा है, उल्टा गामा माइनस, ठीक है सर क्या किया, याद करके आए क्या, अरे याद करके यहाँ दिख रहा है मुझे V2 डिवाइडेड बाय V1 और V3 डिवाइडेड बाय V4, इसकी फॉर्म में लाना है मेरे को। हर चीज का कोई तरीका होता है, हम क्या करते हैं याद करते हो और बस ऐसे ऐसे रट्टा लगा होता है, रटना नहीं है इसको। फिर क्या है, देखो ये V2 V1 की फॉर्म में आई, अब V3 V4 की फॉर्म, ये V3 एज इट इज लिखते हैं गामा माइनस 4 को ले जाएंगे क्या हो 1 माइनस गामा की जगह क्या है गामा माइनस, देखो गामा माइनस होल पावर गया V3 V4 गामा माइनस 1 से गामा माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये मीनिंग क्या हो V3 V4 डिवाइडेड बाय V4 को आप क्या बोल सकते हो V2 डिवाइडेड बाय V1 बोल सकते हो। क्या हुआ, अब इस चीज को अपन अप्लाई करते हैं, देखो अप्लाई करने से क्या हो जाएगा अपना देख लेते, बस क्या V3 अपॉन V4 की जगह क्या होगा V2 V1, देखो किया, अब एक कॉमन आ गया, ये सब कॉमन लेते क्या है T1 माइनस T2, कितना इजी सा वर्क के बारे में पूछता है, अगर आप बता वर्क फाइंड आउट करो तो ये ऐसे आपको वर्क फाइंड आउट, तो पहला टर्म क्या है वर्क। अब सेकंड नंबर क्या आएगा इफिशिएंसी, सबसे पहले इफिशिएंसी का मीनिंग क्या है, पहले इफिशिएंसी का मीनिंग देख लेते हैं फिर उसके बाद आगे चलते हैं, तो इफिशिएंसी का अपन मीनिंग देखते हैं। इफिशिएंसी बड़ा सीधा था, एक बच्चा कहता है मेरे 80% मार्क्स आए, मतलब 100 में से 80 आए, कोई मेरे 90% मार्क्स आए, मतलब 100% 90 है, किसकी इफिशिएंसी ज्यादा है, जो ज्यादा मार्क्स लाए। आपने क्या कितना हीट एब्जॉर्ब किया Q1, सपोज करो आपने एब्जॉर्ब किया 100, कितना वर्क किया आपने किया 70, सिंपल सा बात, Q2 आपने किसको दिया, सिंह, ये तो बेस्ट है, मैंने कहा कि आपको देने के कुछ मजबूरी रही होगी आप लोगों की, बट अपनी इफिशिएंसी का मीनिंग क्या है, अगर यहाँ कहोगे सर 100 आपने लिया है और वर्क आपने 70 किया था, 70% कैसे निकालेंगे, 70 डिवाइडेड बाय 100, और परसेंटेज अपन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब मिला क्या W, देखो W क्या दिया, क्या लिया था Q1,
तो W अपॉन Q1 को क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। हाँ, अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो क्या करना है? सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई 100 करो, परसेंटेज आएगा। अब करना क्या है? W का वैल्यू वो यहाँ से लेंगे, ये रहा W। फिर क्या चाहिए? Q1, वो इक्वेशन नंबर में बताया था A to B वाला, वो वाला यहाँ लिखेंगे। देखते क्या आता है, देख लेते, वैल्यू लिखते हैं। तो ये W वाला वैल्यू यहाँ लिखा, और आपका जो कौन सा गया Q1 का, ये इक्वेशन नंबर में बता, वो लिखते ऐसे ऐसे, देखो ये गया NR, ये पूरा का पूरा क्या है, नीटा इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1, कितना इजी सा। और आप चाहो तो 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1, अरे वही चीज है ना, एलसीएम लोगे T1 आएगा, परसेंटेज में चाहिए तो क्या करना, यहाँ आ गया 1 माइनस T2 T1 मल्टीप्लाई 100%। बड़ा सिंपल सिंपल सा हो गया। बस ये राज है। क्या राज है सर? एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं होती? मजा आ जाता ना, 1 लीटर तेल भरवा लेते पेट्रोल और बाइक चलती 600 किलोमीटर, और सर क्या मजा आ जाता। हुआ कैसा? नहीं हुआ ना। मतलब क्या है, प्रॉब्लम है, मतलब जितना भी हीट है ना उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। आज की अगर एफिशिएंसी की बात करूँ ना तो 45% से ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं है, मैं मिल रहा है उनको 45%, आप कह रहे हो सर 100% चाहिए, 100% चाहिए। अच्छा एक बात, अगर 1 में से कितना चला जाए? 0। अगर 1 में से 0 चला गया और मल्टीप्लाई 100 हो गया कितना, तो 1 इंटू, अगर 1 में से यहाँ पे कोई क्वांटिटी आती है एज लाइक 0.2, तो यहाँ पे 1 माइनस 0.2 करेंगे तो 0.8 आएगा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80% आएगा। आप ये चाहते हो ये वाला 0 है, मतलब T2 डिवाइडेड बाय T1 टेंड्स टू 0, इसको 0 करना है। एक तरीका है, T2 की जगह लिख दो आप 0, या T1 की जगह लिख दो आप इनफाइनाइट, दोनों ही पॉसिबल है। T2 इक्वल टू 0, T2 कौन है भैया? सिंक। सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन करना है, सेल्सियस ही बोला है, केल्विन मतलब क्या, -273 डिग्री सेल्सियस। अरे कौन लाएगा ये टेम्परेचर के होता है क्या? क्या आप ऐसा ला सकते हो क्या? -273 डिग्री सेल्सियस कंप्लीट हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल। T1 इनफाइनाइट, मतलब सोर्स का टेम्परेचर इनफाइनाइट, कौन बनाएगा ऐसा सोर्स? क्या दोनों पॉसिबल है? दोनों पॉसिबल नहीं, दोनों पॉसिबल नहीं है। इसका मीनिंग क्या है कि एफिशिएंसी 100% तो नहीं हो सकती। हाँ, बट एंड इज प्रोपोर्शनल टू आर T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। हाँ, इन दोनों के बिटवीन टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना मीटा इंक्रीज हो जाएगा। तो जनरली हम कितना भी कर लें 100% एफिशिएंसी का कोई भी अपन इस चीज़ को अपन नहीं बना सकते। बिल्कुल इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी मैं इसी के साथ ऐड करना चाहता था, बट वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, इससे मैं नहीं बना पा रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं इसके कुछ 2-4 आपके न्यूमेरिकल्स जरूर डालूंगा जो 100% आपके आते हैं। तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी अगला वाला वीडियो आपको पहले मिलेगा इसके